हेलो गाइस, आई एम ग्रीष्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको इंडियन फ़िलासफ़ी पढ़ाने आई हूँ बीए फर्स्ट ईयर के लिए, जिसका सेमेस्टर 1 है। तो आज मैं उनको पढ़ाऊँगी। उनका मैं आज आपको कोर्स बता देती हूँ कि हमारे कोर्स में 5 यूनिट्स है। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, दूसरा है जैन के ही अंदर ही बुधाया हुआ है, एंड तीसरा न्याय वैशेषिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, एंड फोर्थ यूनिट है अपने सांख्य और योग, एंड फिफ्थ यूनिट है मीमांसा एंड वेदांत। ये 2 यूनिट्स मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। पहले हम न्याय वैशेषिक क्लियर करेंगे आदि, जिसमें हम सिर्फ आज में न्याय पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ आपको न्याय पढ़ाने वाली हूँ और बिल्कुल आपके बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगी। थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि फिलोसॉफी मतलब दर्शन शास्त्र, इंडियन फिलोसॉफी मतलब ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ना ही यही होता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना ही फिलोसफी होता है गाइस। एंड पहले मैं आपको स्कूल से इंडियन फिलोसफी पढ़ाती होती हूँ। 2 टाइप्स होती है फिलोसफी, एक होती है एंड एक होती है देखो आस्तिक होती है। भारतीय दर्शन की 2 श्रेणियाँ हैं। फर्स्ट इज आस्तिक, सेकंड इज नास्तिक। जैन आस्तिक जो कि भगवान को मानता हो, हम ये नहीं बोल सकते, ये भी बोल सकते हैं कि जो वेदों को नहीं मानता हो तो वो नास्तिक हो जाता है। भगवान को ना मानना ये इतना ज़्यादा वैलिड प्रॉफिट वो बोलते ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये है कि भाई वेदों को नहीं मानते, यही नास्तिक होता है। कुछ कुछ ऐसा भी है जो कि ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वेदों को नहीं मानते, तो वो नास्तिक हो गए, भले ही वो ईश्वर को मानते हैं। एंड ये होंगे आस्तिक एंड नास्तिक। एंड मैं आपको न्याय के प्रणेता महर्षि गौतम है, ओके। एंड वैशेषिक की कणाद है महर्षि कणाद। तो ये चारवाक दर्शन में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ क्या क्या है। चारवाक दर्शन का आपको सिलेबस मैंने बता दिया, आपको लिखना पड़ेगा। मैं अभी आपको न्याय वैशेषिक पढ़ा रही हूँ, बहुत ही अच्छा है न्याय वैशेषिक में। तो अभी मैं आपको न्याय वैशेषिक पढ़ाती हूँ। ये रही गाइस यूनिट 3 न्याय वैशेषिक। ये इतने अच्छे नोट्स है ना, ये नोट्स अगर आप पढ़ोगे ना तो आप टॉप करोगे। ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, मेरे से समझ लो, इज़ द बेस्ट फॉर यू। तो अभी हम पढ़ेंगे इसको, इसमें क्या लिखा हुआ होता है। एंड देन सो गाइस अभी हम पढ़ेंगे यूनिट 3 न्याय वैशेषिक, और ये नोट सबसे बेस्ट है आपके लिए। न्याय के प्रणेता बोलते हैं ना, न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हैं, और जो कि एक अच्छे प्रणेता रह चुके हैं। इनको ही सक्षम ज्ञान था, इन्होंने ही न्याय का सिद्धांत लिया। फिर आगे वैशेषिक के प्रणेता कणाद माने गए, और इन दोनों का एक ही यूनिट बम्स दिया गया, लेकिन अलग है। ये इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये पहले हम पढ़ेंगे न्याय के बारे में, क्योंकि न्याय एक अलग टॉपिक है जिसका प्रणेता है महर्षि गौतम। एंड फिर हम इसके ज्ञान के बारे में जानते हैं। इसकी संस्कृत की परिभाषा है ज्ञान, अर्थ प्रकाश को ज्ञानम। अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको यही लिखना है सबसे पहले न्याय के बारे में। तो अपने आप एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि बच्चे को कुछ तो आता ही है। अर्थात अर्थ प्रकाश को ज्ञानम, इसका अर्थ होता है जो किसी वस्तु विशेष के अर्थ को ग्रहण करते हुए करे अथवा किसी वस्तु को व्यक्त करे, वही ज्ञान कहलाता है। ऐसी वस्तु विशेष जिसका अर्थ हो तथा उस अर्थ को हम समझ ले और उसी अर्थ को हम किसी दूसरी वस्तु के लिए प्रयोग करें। जैसे कि हम कहीं जाते हम देखते हैं कि ये पंखा है, यदि हम अपने रूम में देखते हैं कि ये पंखा है, तो अगर अपन कभी देखते हैं कि अपने रूम में पंखा होता है तो उसकी 3 ताड़ियाँ होती है। वही अगर चीज़ अपन अमेरिका में देखेंगे और वो दीवार पे ऐसे ऊपर लटक रहा होगा, उसमें 4 ताड़ियाँ होगी, तो अपने दिमाग में आ जाएगा कि ये पंखा है। वैसे ही वो पंखे का अर्थ है, उसको अपन ने ग्रहण कर दिए, कहीं भी जाकर देखते तो अपन को उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जैसे ही अर्थ प्रकाश को ज्ञानम होता है, जहाँ भी वो चीज़ देखोगे उसका अर्थ आपके माइंड में स्पष्ट हो जाएगा, उसी जगह आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये चीज़ वही है जो हमने उस जगह देखी थी, बस फर्क है तो जरा सा। फिर इसमें प्रमाण क्या क्या है, इसको अपन कैसे कैसे इसमें प्रमाण स्वीकार किए गए। तो अगर ऐसे आपको क्वेश्चन आता है कि न्याय में क्या क्या प्रमाण दिए गए, कितने प्रमाण दिए गए, तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है प्रमा अनेन इति प्रमाणम। सबसे पहले तो ये लिखना है। अब इसमें 4 प्रकार, अब इसका अर्थार्थ क्या होता है मैं बताती हूँ। प्रमा
असंदिग्ध ज्ञान प्राप्ति का साधन ही प्रमाण कहलाता है। ऐसा ज्ञान जिससे हम जानते नहीं हो, ऐसा जो हमें मुश्किल से होता है। असंदिग्ध मतलब आंखों देखा ज्ञान एक हो सकता है, तो ऐसा ज्ञान जो हम खुद न खुद कहीं महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है। इसमें न्याय दर्शन में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के प्रमाण स्वीकार गए हैं। पहली है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण को भी हम पढ़ेंगे। यह हर किसी में भी होता है। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, यह हर किसी में होता है। ये चार्वाक फिलोसॉफी में भी पहला प्रमाण इसका दिया हुआ है। यह पहला प्रमाण होता है, यह पहला और आधारभूत प्रमाण है। प्रत्यक्ष मतलब ऐसा चीज जो अपने आंखों देखा हो, जो अपनी 5 इंद्रियां होती है शरीर में, वो सब उस चीज को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। महर्षि गौतम के अनुसार इंद्रियों का वस्तु के साथ सान्निकार्य होने पर प्राप्त होने वाला वास्तविक और असंदिग्ध ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे कि हम इंद्रियों के द्वारा हवा को महसूस करते हैं तो उसका ज्ञान होता है कि हाँ ये हवा है, तो वही ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अगर हम अपनी इंद्रिय आंखें नहीं होंगी तो हम कैसे देखेंगे कि ऊपर पंखा लगा हुआ है, बस हाँ हवा आ रही है, लेकिन उसका पूरा ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि कोई 5 अंधे बैठे हैं, हाथी का पैर उन्हें बताया गया है, कोई बताएगा ये खंबा है क्योंकि अंधा है, तो वो यही बताएगा कि ये खंबा है, उसको छुआ। कोई किसी को सूंड बता दी अंधे को, तो बताएगा ये तो पेड़ की डाली है। तो उन्हें इन चीज़ों का पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है क्योंकि वो आंखों से अंधे, उनके पास एक इंद्रिय की कमी है, इससे उसको पूरा वास्तविक और संदिग्ध ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 होते हैं, एक लौकिक प्रत्यक्ष होता है, अलौकिक। आगे आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है लौकिक और क्या होता है अलौकिक। लौकिक प्रत्यक्ष में क्या होता है, जब इंद्रियां और उसके विषय सन्निकार्य साधारण ढंग से होते हैं तो हम इस अनुभव को लौकिक प्रत्यक्ष करते हैं। ये चीज़ वो है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमें उसका प्रत्यक्ष ज्ञान, पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो सन्निकट साधारण ढंग से हो जाता है। हमें जिसके लिए कोई ऐसा चीज़ होता है जिसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना होता है, हम देखते ही बता सकते हैं ये चीज़ वो है। कुर्सी है तो कुर्सी हम अपने घर पे देखेंगे, 4 पहिए, 4 जिसके पैर होते हैं, तो हमें पता है ये कुर्सी। हम कहीं और दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ हम देखेंगे 3 पैर होंगे, तो भी हमें पता चल जाएगा ये कुर्सी है। हम स्टूल देखेंगे तो भी काम तो उसका एक ही है, वो इंसान के बैठने के लिए काम आता है, तो हमें पता चल जाता है कि इस पर कहीं ना कहीं इंसान बैठ सकता है और ये उस वस्तु जैसा ही दिखता है। तो हमारे दिमाग में जो हमारी इंद्रियां होती है वो काम करती है, उस चीज़ को देखती है, परखती है, तो हम अपने आप उसका सन्निकट साधारण रूप से निकाल लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि वही चीज़ है, तो हम उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात दृष्टि इंद्रियों के द्वारा देखना, ग्रहण इंद्रियों से सूंघना इत्यादि, यहाँ इंद्रियां और उसके अर्थ अनेक होते हैं और उसके अर्थ का सानिकर्ष साधारण में होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं हम झट से पहचान जाते हैं, ये होता है हमारा साधारण सन्निकर्ष। पंखे को देखकर ही कहीं और जगह जाकर पंखे की चीज़ वैसे ही बताना, एक पंखे में 4 ताड़ियाँ होती है, वहीं दूसरे पंखे में 3 ताड़ियाँ होती है, तो भी आप बता दोगे कि हाँ ये पंखा है। इसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस आंखों से देखा आपने बता दी, क्योंकि ये चीज़ आपने पहले भी देखी हुई थी। यही होता है सन्निकर्ष या फिर लौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, साधारण प्रकार से होने वाला प्रत्यक्ष ही लौकिक प्रत्यक्ष होता है। अब हम पढ़ेंगे अलौकिक प्रत्यक्ष। जब इंद्रियों और विषय सानिकर्ष असाधारण ढंग से होता है तो उस अनुभव को अलौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। ऐसी इंद्रियों और विषय, जो चीज़ अपनी इंद्रियों से भी मुश्किल से हो रही है, जिसमें अपन ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो होता है अलौकिक। उसके भी न्याय दर्शन में 3 भेद बताए, एक सामान्य लक्षण बताया गया है, एक ज्ञान लक्षण, एक योगज लक्षण। पहले हम पढ़ेंगे सामान्य लक्षण को। सामान्य लक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष, किसी वस्तु विशेष का लौकिक प्रत्यक्ष के साथ उस वस्तु में समाहित सामान्य धर्म का भी प्रत्यक्ष हो जाए और उस सामान्य धर्म के द्वारा उसके जैसे सभी वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष हो जाए, तो ऐसा प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। धुएं का प्रत्यक्ष करने पर हमें उसके धूमत्व का भी प्रत्यक्ष हो जाता है और इस धूमत्व के प्रत्यक्ष के द्वारा सभी धुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। अब इसमें ये बताया गया है दोस्तों, इसमें प्यारे बच्चों ये बताया गया है कि किसी वस्तु विशेष का लौकिक प्रत्यक्ष के साथ साथ हम उसमें समाहित सामान्य धर्म का भी प्रत्यक्ष हो जाए। किसी वस्तु विशेष में कोई चीज़ छिपी हुई है, कोई चीज़ उसमें हमें दिखाई नहीं दे रही, या फिर उस वस्तु में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ होगी तो ही इसके साथ ये चीज़ होगी। मतलब कभी होता है ना कि
आग लगने के साथ ही धुआं होता है, या फिर धुएं के साथ ही कुछ ना कुछ चीज़ बन रही होती है, या फिर ऐसा कुछ होता है ना। वैसे इसमें ये बताई गई है कि लौकिक प्रत्यक्ष के साथ उस वस्तु में समाहित सामान्य धर्म का भी प्रत्यक्ष हो जाए, उस सामान्य धर्म के द्वारा उसके सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप कहीं देखते हैं कि धुआं निकल रहा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि आग लगी होगी इसलिए धुआं निकल, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। धुएं का प्रत्यक्ष करने पर हमें उसके धूमत्व की प्रत्यक्ष हो जाता है, उस धूमत्व के प्रत्यक्ष द्वारा हम सभी धुओं का प्रत्यक्ष कर लेते हैं। ऐसी ही चीज़, जैसे एक चीज़ को देख के हमें वो सारी चीज़ें याद के, धुआं कैसे उत्पन्न होगा, आग भी लग सकती है, आग भी लग। इसमें ये बताया गया है कि प्यारे बच्चों, अगर आग लगी है तो उसके बहुत सारे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि धुआं निकला है तो आग लगी होगी, धुआं निकला है तो क्या पता कहीं पे कुछ बन भी रहा हो, या फिर कुछ उसकी वजह से भी लगा। अगर अब परीक्षा में ये आता है, अगर अलौकिक प्रत्यक्ष आता है, ज़्यादातर तो अलौकिक अलौकिक की परिभाषा ही पूछी जाती है। अगर ये इसमें ये 3 भाग आ जाते हैं तो ये इतना आप लिख के आओगे, आप पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके लिख दो, कुछ वर्ड नहीं समझ में आ रहा बताओ। दूसरा है ज्ञान लक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष। जब किसी इंद्रियों के द्वारा ऐसे विषय का ज्ञान होता है जो उस इंद्रियों का साधारण विषय नहीं है, तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे चंदन का प्रत्यक्ष, चंदन की सुगंध का अपने आप ही साक्षात ज्ञान हो जाना, इसी को ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष की श्रेणी में रखा गया। अर्थात यहाँ आग से ही गंध का निष्कर्ष हो जाता है। ज्ञान लक्षण सम्मति पर आधारित होता है, यह पूर्व ज्ञान पर निर्भर है। अब इसमें मुझे कुछ भी खास बताने की जरूरत नहीं है, इसमें सब साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी जो चीज़ है, जब नाक सूंघने का काम कर रही है तो वो सूंघने, जब अपन सूंघते ही नहीं है उससे पहले हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये चीज़ वो है। अभी हम आंखों से देखे बिना उसे छू कर भी बता सकते हैं कि ये चीज़ वो है, तो हमें पहले ही उसका अनुभव हो जाएगा। वैसे इधर एक चीज़ बताई गई है, जैसे चंदन का प्रत्यक्ष करने पर अगर अपन चंदन को हाथ लगाते हैं, या फिर चंदन की थोड़ी सी भी महक अपने कहीं आ जाती है, या फिर हमने पहले कभी सूंघी होती है, तो उसका हमें अपने आप ही पता चल जाता है झट से कि हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं चंदन की सुगंध है। वहीं देखो, आग से ही गंध का सन्निकर्ष हो जाता है। वैसे ही जहाँ भी कहीं अपन ऐसी बदबू आती है ना, जलने जाए, तो अपन ऐसे ही बोलते हैं हाँ कुछ जल रहा है, तो इसका सन्निकर्ष अपन को 1 सेकंड में होता है। उसको बोलते हैं ज्ञान लक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे योगज। तीसरा हम पढ़ेंगे योगज लक्षण। जो प्रत्यक्ष योग शक्ति के द्वारा प्राप्त है उसे योगिक लक्षण कहते हैं। योगियों का भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों को सूक्ष्म और संपूर्ण ज्ञान, इन्हें दूर व समीप सभी वस्तुओं का ज्ञान शक्ति द्वारा से होता है, ऐसा सूक्ष्म ज्ञान योग लक्षण कहलाता है। इसमें ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसे योगिक लक्षण वो होते हैं जिसको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का सूक्ष्म एवं संपूर्ण ज्ञान होता है। ये आपकी परीक्षा में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो आपको इतना लिख के आना है, क्योंकि ये आपके सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, सेकंड ईयर में आएगा। तो गाइस, अभी मैंने आपको न्याय दर्शन में सब पढ़ा दिया है लगभग। अनुमान प्रमाण में आपको बाद में पढ़ाऊंगी सेकंड पार्ट में। मेरा सेकंड पार्ट देखने के लिए रेडी हो जाना, कल तक आ जाएगा आराम से।